फ्रांस के सफ़ीर की वापसी से वो पहले हो गया। ये चंद लोग, कुछ लोग, मेरा ख्याल है कोई अहम मिनिस्ट्री चाह रहे थे, वो चाह रहे थे मुल्क में खून खराबा हो, और उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी। एक आर्गूमेंट में ये भी हुआ कि आप इधर चुनाव में क्यों नहीं रोकते, जबकि हमारे 2014 में धरने में भी तो उधर अफवाह आई थी। तो उधर जवाब ये दिया गया, जनाब उधर आपको डी चौक से नहीं उठाया गया था, सिर्फ अहम बिल्डिंगों की तरफ फौज थी, इज लाइक सुप्रीम कोर्ट पीएम हाउस। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा खून खराबा होना था जिसकी लोग हिकमत अमली बना चुके थे। एक नहायत ताकत की बजाय मज़ाकरात के ज़रिए इसको हल करना, ये इस पाकिस्तान के लिए हक में भी है, सियासत के भी हक में है। लेकिन अदब एहतराम से आपके सियासतदान इसमें फेल हो गया। मुआहदा में साइन किसने किए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मामला किसने हल कराया ये मुल्क के लिए बेहतर है। अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है, हम मुल्क में कत्लो गारत बर्दाश्त नहीं कर सकते। साहब आपने बड़ी सेंसिटिव बात दो बार कर दी कि कुछ लोग खून खराबा चाहते थे, फिर आपने वजारतों की ख्वाहिश की भी बात की है। वजारतों की ख्वाहिश तो हर एक की है ना, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। नहीं सर, मेरी बिल्कुल नहीं है। सबकी होगी। नहीं सर, मेरी नहीं है, मुझे निकाल दें। यार मेरी होगी ना, आप आ जाएंगे तो चलो मेरा कोई फायदा हो नहीं। तो ये आपने किधर बात की है सर? मैंने कहीं 11 दिन, अच्छा 11 दिन की हैंडलिंग का फिर क्या, जो सड़कों पर मामला पंजाब हुकूमत नाअहल है, वो 5 बंदों को भी हैंडल नहीं कर सकती। देखे ना, इसमें लाहौर से धरना चला, लाहौर में 2-3 दिन रहा, गुजरांवाला रहा, शेखुपुरा रहा, फैसला कहाँ हो रहा है? पिंडी और इस्लामाबाद। इनपे तो इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। इन बेचारों को आपने, जो साइकिल सही तरीके से नहीं चला सकता था, आपने उसको चलाने के लिए जहाज दे दिया। 12 करोड़ आवाम पंजाब की दे दी है। हाँ बस ये ठीक है, ये जिद है, आप हाक में वक़्त है, आप जंगल के बादशाह हैं। आमिर रियाज साहब मुझे कहें आप बन जा वज़ीर आला, तो मैं भी बन जाऊंगा। ये आपने जो हुकूमत लेना इशू नहीं होता, हुकूमत करना। ये जो कहते हैं ना, रिट कमजोर हुई, रिट कमजोर हुई, उन्हें कहें रिट वो कमजोर होती है जब कानून पे इंप्लीमेंट ना हो। आप खुद लेके जाए, नून लीग खुद लॉन्ग मार्च कर चुकी, पीपल्स पार्टी कर चुकी, पीटीआई कर चुकी, वुकला से मान कर चुके। उस वक्त रिट नहीं थी। वो भाई मजहबी जमात है या दीनी जमात है? अब तब का जवाब दिया गया था फवाद साहब की तरफ से भी सहाफियों को, अब वैसे था तब वैसा था। ये कभी होता नहीं कि एक काम आमिर रियाज साहब के लिए ठीक है और मेरे लिए गलत है, या मेरे लिए ठीक है उनके लिए गलत है। कानून ना, कायदे आजम ने 1948 में पहली सिविल सोसाइटी में कहा था ब्यूरोक्रेसी से, आपने ये नहीं देखना कि हाकिम वक्त आपको क्या कह रहा है, उसकी क्या ख्वाहिश है, आप कानून के इंप्लीमेंट करनी है। बस सर वही किताबों में डाल के बस रख दिया है कि कहा था। अच्छा तुसी की चाहते हो गुजराले खून खराबा हो? नहीं सर, मैं अमल की बात कर रही हूँ कि अगर कायदे आज़म ने कह दिया तो सिर्फ किताबों में लिखने को नहीं कहा गया, अमल के लिए कहा गया था, जो नापैद है। आमिर रियाज साहब, ये जो भट्टी साहब ने जिद वाली बात यहाँ पे कर दी, ये सबको पता है कि मामलात आखिर मुज़ाकरात के जरिए हल होने हैं। ये हुकूमत को भी पता था, ये इमरान खान साहब को भी पता था। ये 11 दिन जो सड़कों पर गुजरे और आखिर मामला मुज़ाकरात से हल हुआ है, हुकूमत ने हल निकाला है। पहली बात तो ये कि ये जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि खूनरेजी का खतरा था, वो बिल्कुल था। और हमारे यहाँ बाज जो मैं समझता हूँ कि जिनकी इतनी सियासी तौर पे बालिगुल नज़र लोग नहीं थे, कोता नज़र थे, उनकी ख्वाहिश थी कि भाई लश्कर कशी हो जाए। और उस लश्कर कशी के ख्वाहिशमंद आपको कुछ सिविल सोसाइटी में भी लोग नजर आएंगे, वो आपको मीडिया में भी नजर आएंगे, जो समझते हैं कि अगर मतलब है कहीं मुजाहरा हो रहा हो तो उसका रियासत की रेट इसी तरह कायम हो सकती है कि उसके कहते हैं ना लंगड़ लंगोट कस के आप डंडे बरदार बंदूक बरदार लोग आए और मुंतशिर कर दें। हम ये भूल जाते हैं कि यकीनन हो सकता है कि टीएलपी की तर्ज सियासत से ना मैं मुत्तफिक हूँ, बहुत सारे और लोगों को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि उन्होंने लास्ट इलेक्शन में 22 लाख से ज्यादा वोट लिए थे, 5वीं बड़ी जमात बनकर उभरे थे। अच्छा, उसमें ऐसी जमात से डील करना, हो सकता है कि वो बिल्कुल उनका जो किरदार था उसकी मजम्मत करनी चाहिए, दर्जन भर के करीब पुलिस वाले शहीद हुए हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचे, बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन अगर इसका नतीजा ये निकलता कि रियासत जो है वो लश्कर कशी करती, तो फिर ज्यादा चीजें जो थी, मुल्क जो है ज्यादा बड़े बुरहान का शिकार हो जाता। तो इस वक्त हुकूमत ने एक मरतबा फिर आग बुझाने वाली गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड का किरदार अदा किया कि जो वक्ती आग लगी थी उसको तो इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब हमें नहीं पता कि किन शराइत पे किया, और जाहिर है कि जो भी शराइत मानी गई होंगी तो मेरे ख्याल में दोनों फरीकों ने, हुकूमत भी कुछ पीछे हटी है
और फेस सेविंग के लिए उनको भी कुछ पर्दादारी की जरूरत थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी। तो अगर फिलवक्त अगर वो जो है हमारे सामने नहीं आ रहा तो इसमें भी एक जरा सी हिकमत नजर आती है कि ठीक है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम सब मानते हैं, लेकिन एकदम अगर लोग पीछे हटे अपने अपने मौकफ से तो ये कुछ गिव एंड टेक कुछ नहीं हुआ, काफी गिव एंड टेक हुआ है। ये बात मैं बिल्कुल तायद करूंगा कि हमारी हुकूमत सिविलियन लीडरशिप जो है वो हमेशा जो है वो देर कर देती है। वो कहते हैं ना किसी एक जब बरवक्त इक़दाम करने में, कि जब आपको पता था कि इनका इरादा है मुजाहरा करने का, इनका इरादा है धरना देने का, तो सब हमारी इतलात हैं कि जी कुछ शुरू भी हुई थी गुफ्तगू, फिर एकदम यकलत खत्म कर दी गई। और ये महसूस हुआ कि जो हार्ड लाइनर है हुकूमत के, उन्होंने कहा कि जी जरूरत नहीं है इस चीज की। जब वो मैदान अमल में आ गए तब भी आप देखें कि मुतज़ाद जो है वो बयानात दिए जाते रहे। आमिर ज़िया साहब, क़तई कलामी की माजरत चाहूंगी सर, ऊपर शहजाद साहब ने बात की कि जो मुआहदा हो गया आने वाली हुकूमतें मिस हैंडलिंग और मैनेजमेंट की बात हुई। सवाल आपसे ये है, ये जो आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत के अंदर से भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यही हुकूमत इससे पहले भी 2 मुआहदे कर चुकी है, गुज़िश्ता साल नवंबर में और इस साल अप्रैल में। सर ना तो मतलब हुकूमत वही है, लोग वही हैं, इनसे बातचीत इन्होंने की, पहले भी 2 बार की और अभी के फिर मैं वही बात कहूंगी जो 11 दिन सड़कों पर हालात पंजाब में रहे। सर कंफ्यूजन कहाँ है हुकूमत को? क्या हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर रहा इस पूरे तय में? और अगर यही सब कुछ होना था तो हुकूमत अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाई, रीड क्यों नहीं कर पाई? तमाम इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, तमाम एजेंसी साथ खड़ी हैं, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो फिर ये कैसे हो गया सब कुछ? ये बात तो बिल्कुल हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि हुकूमत ने, एक तो वो बात हुई है कि जी मिस हैंडल किया, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी एक बार फिर फायर ब्रिगेड का काम दिया। बात ये होती है कि आपको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना होता है कि दोबारा वो चीज जो हम एक गलती कर चुके हैं माजी में, हमने एक सिचुएशन देखी है वो दोबारा नमूदार ना हो, कोई नई सिचुएशन हो तो चले काबिल माफी है। हम ये देख रहे हैं कि टीएलपी का बार बार इसी तरह के मुआहदे होते हैं और उसके नतीजे में मुजाहरा होता है, फिर एक मतलब है कुछ अरसे के बाद दोबारा लौट कर ये लोग आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो मुआहदे हो रहे हैं उनमें कोई सुकम है, उसमें कोई कमजोरी है, और जब तक वो कमजोरी दूर नहीं होगी, यानी कि हुकूमत अगर कुछ कमिटमेंट्स करती है तो उसका दिल नहीं उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, अगर टीएलपी पीछे हटती तो वो भी पूरी तरह दिल से और दिमाग से हार मान कर या बात को समझ के पीछे नहीं हटती। तो एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ कि टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ है और उसके नतीजे में अगर उसको, जैसे कि मुफ्ती मुनीब का बयान आपने सुनवाया कि जी अब वो कलदम नहीं रहेगी, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि जनाब वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हुकूमत को ये देखना है कि किस तरह उनके ऊपर, अगर वो कलदम नहीं है और वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है, तो टीएलपी की क़यादत की भी जिम्मेदारी है कि एज ए मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जिम्मेदारी से वो बिहेव करे, और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हुकूमत भी फिर इस चीज को किस तरह इंश्योर करती है। मुझे जो आपकी अभी जो साउंड बाइट्स आपने सुनाए उसमें जैसे शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू थी उससे लग रहा था कि जख्म खुर्दा हैं, उनको कुछ जरा सा मतलब है कहते हैं उनके एतमाद को ठेस पहुंची, या उनको जो तवक्कुआत थी जो वो बात करना चाह रहे थे वो मानी नहीं गई है, जो वो बार बार कह रहे थे जी मतलब सारी गुफ्तगू में वो अनजान बन रहे थे या वाकई ला इल्म है, ये निकल रहा था उसमें? तो चल गया होगा शेख रशीद साहब को, जाहिर है कि मुआहदे की सारी चीजें पता चली होंगी, लेकिन वो खुद बयान नहीं करना चाह रहे कि उन्होंने क्या पोजीशन ली हुई थी। तो एक तरह से दुखी लगे, तो दुखी लगे, और उसके दुख के नतीजे में होगा क्या आने वाले दिनों में। ये भट्टी साहब, मेरे ख्याल में मेरा भी उनसे सवाल है कि भट्टी साहब बताएं कि वो क्या देख रहे हैं। भट्टी साहब बता ही दें क्या देख रहे हैं। देखो हमारे वजीर आजम साहब ने खिताब करके हम सबको भी एतमाद में लेना था, कोई खिताब का इम्कान अब कि अवाम देखती रहे वो एतमाद? देखिए मैं समझता हूँ वजीर आजम काबिल एहतराम है, कभी तो वो पर्चे कराने के लिए टेलीफोन सुनते हैं आधा घंटा, जो एक डीएसपी का काम है, सड़क बनाने के लिए जो एक बेचारे एक्सियन का काम है, खिताब नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ फितना लोग मुल्क में खून खराबी चाहते थे, मैं ये दोनों मेहमान हैं और यकीन से कह रहा हूँ वो कल रात रोए हैं कि यार हमने तो प्लानिंग की थी कि खून खराबा हो, कत्लो गारत हो, लेकिन इसको टैकल करना, हाँ जैसे आमिर साहब ने कहा ना, हो सकता मुझे भी इनके कुछ एतराज़ हो, पुरतशद्दद एहतजाज की तो इजाज़त ही नहीं, वो तो है ही क्राइम, वो कोई भी करे, चाहे सियासी जमात करे, मजहबी जमात करे, कोई एनजीओ करे, उसकी तो कानून इजाज़त ही नहीं लेता। लेकिन इन नाहलों ने अगर 4-3 पहले मुतालबात किए थे उन्हें पूरे कर देते, आज स्टेज ही ना आती। हुकूमत एक इंतज़ामिया होती है, मुज़ाकरत करके एंगेज करते हैं, उस पर सड़क पर नहीं आने दिया। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, जब 10-15 हज़ार लोग आ गए उन्हें ताकत से नहीं ख़त्म किया जा सकता। अगर इमरान खान ने 126 दिन रोड ब्लॉक किया, हमें आयतें सुनाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ता ना रोको 126 दिन, लेकिन उस वक्त भी बात टेबल टॉक पे हुई।
नवाज शरीफ और उन्होंने वुकला ने धरना दिया, बात हर पिंडी, वो भी तय पिंडी हुई थी, लेकिन बेचारे गुजरांवाला मैसेज आ गया, रास्ता वहीं से निकलता है, पिंडी वालों को रास्ता निकालना पड़ता है। तो भाई तुसी आप किसे जई ना तो गल करनो, जई ना सियासतदानों, अगर आप वज़ीर और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का टाइटल लेती हो तो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ले और उससे काम उससा करें और बर वक्त काम करें। ज़रूरी नहीं कि हर इशू को ख़राब करो और फिर दूसरों से मदद मांग के अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, हर चीज़ ख़राब कर देता है, फिर कहता है आके मुझे रेस्क्यू करो। तो अब फिर वज़ीर आज़म खिताब नहीं करेंगे, वो पिछले मुआहदे से लाइल्म थे, अब हमें भी लाइल्म रखेंगे। ये तो शहजाद साहब को बेहतर पता होगा, वो इस्लामाबाद है, मेरे ख्याल में अब खिताब करने के लिए उनके पास इतने अल्फाज ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। शहजाद साहब, पहले तो फैसल वावडा साहब ने कह दिया था कि वज़ीर आज़म लाइल्म है, अब की बार तो हम सब भी लाइल्म होने वाले हैं। आपके ख्याल में कि जो मुआहदा हो गया है, जो आमिर साहब कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं आर्जी हल है, तो माजी दोहरा रहे हैं फिर हम सब मिलकर? हाँ, एक देखें, एक तो वो भट्टी साहब ने पूछा कि खिताब में अब क्या होगा, तो खिताब तो आज मुनीब साहब, मुफ्ती मुनीब साहब ने कर दिया। आप